इम्पॉसिबल। आई डोंट बिलीव दिस। मैं हसमुख अजमेरा को उतनी अच्छी तरह जानता तो नहीं, लेकिन जितना भी कोर्ट में मैंने उन्हें देखा, मैं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो उतने ही सच्चे हैं जितनी की बड़ी मां। यानी कि वो झूठे हैं। इसका मतलब हसमुख अजमेरा ने अदालत में साफ साफ झूठ बोला है कि वो खूनी है। बिल्कुल झूठ बोला है निखिल, बिल्कुल झूठ बोला है कि उन्होंने खून किया है, क्योंकि उस वक्त बल्दानिया में मैं था। हसमुख अजमेरा कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। लेकिन सवाल यह है कि वो झूठ बोल क्यों रहे? भाई, आदमी अपने भले के लिए झूठ बोलेगा या बुरे के लिए? कभी कभी आदमी किसी और के लिए भी झूठ बोलता है। हसमुख जी ने किसके भले के लिए झूठ बोला, ये क्या मुझे बताना पड़ेगा? ऑफ कोर्स बड़ी माँ के लिए। ये क्या किया पापा ने? इस उम्र में ये पागलपन। किसी को भला लगे या बुरा, पर ये सच है। पापा सठिया गए हैं। ये औरत लीला सिंघानी हमें बर्बाद करके रहेगी। अरे दूसरों की शिकायत करने से क्या फायदा जब अपने ही घर में। आई जस्ट कांट बिलीव इट। आखिर उन्हें सूझी क्या? उनकी भी अपनी कोई मजबूरी होगी जो हमें समझ में नहीं आ रही होगी। चुप रहो तुम। रात दिन बाबूजी की चापलूसी करती रहती थी तुम। पहले से तुम्हें कुछ पता चला था क्या? हाँ? पता चलता भी तो हम कर भी क्या लेते? अरे मुझे पता होता तो मैं उन्हें घर से निकलने नहीं देता। ललित, तुम माँ को देखो। मैं पापा के दोस्त है ना, कलेक्टर। मैं उनके पास जाता हूँ पापा की जमानत के लिए। नहीं, बट स्टिल यू नो, हालत बुरी है तो। आपके इस होटल की हालत काफी खस्ता है। क्या आपसे किसने राय मांगी? राय का इजहार करना कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। मैं आए बाय द वे, रेसिडेंसी ग्रुप ऑफ होटल्स का फाइनेंशियल एडवाइजर मिस संजना और मिस्टर संजीव, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम निर्मल देव है। लेकिन आप हम लोगों के नाम कैसे जानते हैं? होटलों के मालिकों के नाम जानना, उनके बारे में जानना मेरे प्रोफेशन में शामिल है। शायद आपको मैंने पहले माँ के होटल में भी देखा है। जी हाँ, वही रुका हुआ एक फोटोग्राफर की हैसियत से, मगर सच कुछ और ही है। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि मैं उस होटल की पॉपुलैरिटी का राज जानने आया हूं। तो क्या रेजिडेंसी ग्रुप गोवा में होटल खोलना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन वो कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है। तो क्या आप हमें ऑफर देने आए हैं? नहीं, आपका होटल तो 3 स्टार है, 5 स्टार बना लीजिए तो शायद कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। 3 स्टार को 5 स्टार बनाना इतना आसान नहीं। आसान है, बहुत आसान है भाई। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। क्या आप इस होटल को 5 स्टार होटल बना सकते हैं? संजना, 1 मिनट। आपको हम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे दिलचस्पी इसलिए है कि मिस संजना इंटरनेशनल शो बिजनेस की मशहूर मॉडल है। विदेशों में इस होटल के साथ इनके नाम की पब्लिसिटी की जाएगी तो हाई क्लास टूरिस्ट इस होटल पर उमड़ पड़ेंगे। शायद इस होटल का नाम संजना रेसिडेंसी होगा।
नहीं, इस होटल का नाम तो हमारे होने वाले बच्चे के नाम पर होगा। होने वाला बच्चा? संजना तुमने बताया नहीं। संजीत, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन किसी अच्छे मौके की तलाश में थी, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे मिस्टर? निर्मल देव। निर्मल देव, आप ये बता रहे थे कि 3 स्टार होटल को 5 स्टार होटल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? बैंक से लोन लेना पड़ेगा। मगर बैंक हमें लोन किस बेस पर देगा? सिलिकॉन वैली की जमीन आपके नाम पर है, सिर्फ उसकी डीड बैंक में रखनी पड़ेगी कुछ वक्त के लिए, ताकि काम शुरू हो जाए। सरकारी लोन जब पास हो जाएगा तो ये लोन हम पे कर देंगे। लगता है आप अपना होमवर्क करके आए हैं। मैंने कहा ना कि ये प्रोफेशन है मेरा। तो क्या बैंक और गवर्नमेंट से नेगोशिएशन शुरू कर दूं? शुरू कर दीजिए, लेकिन पहले मैं खुद बैंकर से मिलना चाहूंगा। जरूर, मैं आपकी ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूं। कांग्रेचुलेशंस, एक नई शुरुआत पर। ये क्या है माँ? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? अब क्या किया है मैंने? जो नहीं करना चाहिए था। कब तक मुझे बच्चा समझकर खिलौने मेरी गोद में डालती रहेंगी आप? वो निकली, खिलौने की क्या बात हो रही है? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप अच्छी तरह जानती कि इस लालच में मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं। कौन सा लालच दिया मैंने तुम्हें? जो खुद नहीं कर सकी वो अजमेरस के जरिए आपने मुझे यहाँ रोकने की कोशिश की है। क्या मैं समझता नहीं? समझते तो इतनी नासमझी की बातें नहीं करते। अजमेरस ने ऑफर दी कि मैं उनके सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट पर काम करूं। एंड आई एम श्योर मां, आप ही ने उनसे कहकर ये ऑफर दिलवाई होगी, वरना उनसे मेरा क्या लेना देना? ना यू बीइंग प्रेजुडिस्ड निकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है कि अजमेरस ने तुम्हें ये ऑफर दी है। मैं ये ऑफर देती तो तुम इनकार करते। अब उन्होंने ये ऑफर तुम्हें दे ही दिया है तो मेरी खातिर एक्सेप्ट भी कर लो। लेकिन ये जरूर जान लो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। आप सच कह रही हैं मां? निखिल, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और झूठ बोलकर तुमसे कोई इनाम तो ले नहीं लेना। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने मेरिट पर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो भी करो सोच समझ के करो। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। वेरी गुड मॉर्निंग निर्मल बाबू। संजीत सिंघानी। नाइस मीटिंग यू सर। हेलो, बैठिए, प्लीज बी सीटेड। संजीत जी, जहां जहां मैंने क्रॉस किया है वहां आप साइन कर दीजिए, और जहां जहां गोल दायरा बना है वहां आप साइन करेंगे निर्मल बाबू। वैसे मैंने आपकी जमीन की डीड देख ली है और उसकी तस्दीक भी करवा ली है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। You see, these are just formalities. आपकी सिलिकॉन वैली की जमीन पर 1 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, और हांगकांग से मेरा भी 1 करोड़ रुपया इसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मिस्टर गुप्ता जी, इस होटल का काम मैं बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहता हूँ। लिहाजा ये सारा रुपया हमारे कंबाइंड अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आपने ये फाइल तो देखी ही होगी। सरकार ने 5 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। 30 तारीख को उनकी मीटिंग है, और 30 तारीख को ही मैं आपको लोन ग्रांट का लेटर लाके दूंगा। 5 दिन के अंदर रिजर्व बैंक का चेक, एंड सी टू इट कि ये चेक मिलते ही आप इनका लोन चुकता कर दें, और इनकी जमीन इनको वापस दी जाए। इज दैट क्लियर मिस्टर गुप्ता? ऑफ कोर्स निर्मल बाबू, संजीत बाबू की रेपुटेशन ऐसी है कि 10-15 लाख तो सिर्फ इनकी जबान पर ओडी के तौर पर दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मामला करोड़ों का है, इसलिए कंप्लीट फाइल मुझे हेड ऑफिस भेजनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। आई अंडरस्टैंड मिस्टर गुप्ता। फिर मुझको लगता है कि लोन 1 महीने में ग्रांट हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। सरकारी काम है,
चींटी की चाल से चलता है। और चींटी भी जो गर्भ से हो। 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में लोन ग्रांट हो ही जाएगा। इसलिए मैंने लोन रिपेमेंट की मियाद 6 महीने लिख दी है। हाँ, मैं जानता हूं कि सरकारी गाड़ी जरा धीरे चलती है, लेकिन इस सुस्त मशीन में 5-10 लाख का तेल डाल दिया जाए तो बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। साइन कर दिया जाए? ऑफ कोर्स। थैंक गॉड तुमने कोई डिसीजन तो लिया। 1 घंटे से देख रही हूँ सिर्फ पेन हाथ में लिए बैठे रहे हो। तुम भी तो यही चाहती थी। ऑफ कोर्स, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें इस 5 स्टार होटल में माँ जी के साथ रहने को मिले, बल्कि इसलिए कि मेरे हस्बैंड को एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिले। तुम चाहो तो हम गोवा में अलग से एक मकान ले लेंगे। वैसे डार्लिंग, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अलग घर भी मिलेगा और गाड़ी भी। That's great! जी चाहता है कि ऐसे ही हमारे पंख लगे हों और उड़कर हम किसी और दुनिया में चले जाएं। तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों? बाइक रोको, बाइक रोको। क्या बोल रही थी तुम मेरे नियत के बारे में? क्या हुआ मेरी नियत को? अरे बाबा, पंछियों को पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए वो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमें तो है। और फिर तुम्हारी बाइक का पेट्रोल भी कुछ किलोमीटर पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद You are so right, अंकिता। उसके बाद हम आगे आगे भागेंगे और दुनिया हमारे पीछे पीछे भागेगी। You are also right। हमें तो इसी दुनिया में जीना है जहाँ बाबूजी और तुम्हारी बड़ी माँ रहती है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इससे बड़ी माँ को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब तुम्हारे बाबूजी, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने जो कुछ भी किया बड़ी माँ के लिए किया है। Of course, बॉबी उन्हीं के लिए किया है, वरना क्या बाबूजी खून कर सकते हैं? पता है, आज घर में भी यही बात हो रही थी और ललित और जतिन भैया इला जी को बहुत बुरा भला कह रहे थे। उनका सोचना भी ठीक ही है अंकिता। हसमुख जी ने जो कुछ भी किया उससे बड़ी माँ को खुशी तो हुई होगी, लेकिन दुख भी कम नहीं हुआ होगा। ये रिश्ता ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा क्या होगा? बॉबी, ऐसा कुछ भी होता है तो दिल घबराने लगता है। एक कहावत है, कुआं सरा सरा, यानी जो होगा सो होगा। ये तो जिंदगी की शुरुआत है अंकिता, ऐसा तो बहुत कुछ होता रहेगा और फिर धीरे धीरे दिल भी मजबूत हो जाएगा। वापस चलें? तुम्हें घर जाने में देर हो रही है ना? ओके। सिट। तुम लोगों का कोई दीन धर्म है या नहीं है? क्या म्यूजिकल चेस का गेम खेल रहे हो तुम लोग? कभी ये बैठा, कभी ये बैठा। अन्ना को उठाया ठाकुर ने, ठाकुर को उठाया गोपाल ने। क्या लगा रखा है ये सब? वो हम सबका बाप बैठा है वहां स्विट्जरलैंड में, तामली गुरु। उसको क्या जवाब दूंगा मैं? मुझे तुम पर शक भी है और यकीन भी। जवाब दो, तुम्हारे पीछे कौन है? शामे,
एक गुस्सा, तड़ी और रुबाब अपने लौंडों को दिखाना। और ये जो हुल पट्टी दे रहा ना तू, इससे हिजड़े डरते होंगे। ठाकुर ने समझे? मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग यहाँ आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ये मीटिंग हमारी इसलिए हुई है ताकि हम तय कर सके कि आगे हमें क्या करना है। देखो ठाकुर, जुमा खान को उस आदमी का नाम चाहिए जिसने जीजी को मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे। बोलो। जीजी? कौन जीजी? वही जिसकी होटल में गोपाल ने तुम्हें पुलिस से और तुम्हारे खुद के आदमियों से बचा कर रखा था और तुम्हारी मरहम पट्टी भी की थी। हीला सिंघानी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए? हाँ, देश के प्रधानमंत्री हो तुम, क्या तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए? सुनो बच्चे, ये दूध का गिलास है। अगर दोस्ती मंजूर हो तो लेकर पी लो, और अगर दुश्मनी मंजूर है तो इसे गिराकर चले जाओ। वादा करता हूं 24 घंटे में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके बाद खुदा भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। मुझे उस औरत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन साला भुवनेश अपन को ही टपकाने का सोच रहा है। भुवनेश, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मुझे बुलाओगे या मैं तुम्हें बुलाऊंगा? बैठो शहजादे, बैठो। अगर तुम मुझे बुलाते तो अपने घर बुलाते, और अब तो तुम्हारा घर रहा ही नहीं, तो खुली हवा में ना तुम और ना हम। तुम में, हीला सिंघानी में और तुम्हारी गोली में अभी भी फासला बना हुआ है। ये फासला कम क्यों नहीं होता? अजय, लोग तो खुद ही पके हुए आम की तरह टप टप टपक रहे हैं। अपन किसी को क्या लुढ़काए? बेचारी सोनाली जो खुद ने अपनी जान दे दी, जा मिली होगी जोगी के साथ। और क्या है कि जोगी को तुमने ऊपर जनरल लिफ्ट में चढ़ा दी। नहीं, क्या बकते हो तुम? हीला को कानून ने गिरफ्त में लिया था, और ना जाने कहां से बीच में आ गया यह हसमुख। अरे वो जिए या मरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो चुड़ैल चाहे कानून के चुंगल से बच जाए, लेकिन हमारे और तुम्हारे इंसाफ से नहीं बचनी चाहिए। मैं रोज सुबह उठता हूं तो सिर्फ एक ही खबर ढूंढता हूं कि हीला सिंघानी को किसी ने गोली मार दी, लेकिन तुम ये काम अभी तक नहीं कर पाए। ये खबर तो तुम नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि दूध का घूंट हमने कहीं और पी लिया। यानी अब तू गद्दारी करेगा? गद्दारी? जो अपने सगे भाई के साथ गद्दारी कर सकता है, वो अपन के साथ वफादारी की क्या बात करता है?
उल्लू के पट्टे, जिसने अपने सगे भाई को जिंदा नहीं छोड़ा वो तुझे जिंदा क्यों छोड़ देगा? अब तेरी कब्र भी वहीं बनेगी जहां जोगी की कब्र है। और एक बात और सुन ले, हम कोई राजदार नहीं रखते, लेकिन हम जरूर रखते हैं। हमारे बाएं दाएं चारों तरफ पुलिस बैठी। अब तो तुम फंसे शिकंजे में। रामजादे, मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होल्ड इट मिस्टर भुवनेश, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। नाउ कम ऑन, तुमने जो कहा है और किया है वो सब कैमरे में कैद हो चुका है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। ऑफिसर, हम तामली के हैं और तामली हमारा है, हमसे कोई नहीं बचता, फिर चाहे वो कोई शहजादा ही क्यों ना हो। प्रिंस जोगी गया तुम्हारी वजह से और तुम गए प्रिंस जोगी की वजह से। गुड नाइट एंड गुड बाय। ऑफिसर, ले जाओ इसे। देख लूंगा ठाकुर मैं, तू कब तक बचेगा। ठाकुर, इसकी एक कॉपी बनाकर स्विट्जरलैंड भी भेज देना। जरूर।